खतरनाक वो टिप्स की एनालिसिस करने वाले हैं जिसका टाइटल है क्या होता अगर जी टॉयलेट को सपोर्ट मिल जाता इन एपिसोड 60। और इसके हम 3 पार्ट की एनालिसिस करने वाले हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो यार पूरी वीडियो देखना। और यार ये एपिसोड बनाया है ब्लेजर बूम टीवी ने, तो यार इन्हें जाकर सपोर्ट दिखाना, इन्हें ही सारी एसएफएम का क्रेडिट जाता है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड यार बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई इसका पहला पार्ट स्टार्ट होता है बिल्कुल ओरिजिनल एपिसोड की तरह, जहाँ पर हमारा पीओवी आगे की तरफ जा रहा है दूसरे पीओवी के पास एंड सामने हमें जी टॉयलेट एंड यूएफओ टॉयलेट आता हुआ दिखता है। एंड यूएफओ टॉयलेट कुछ बोलता है जी मैन को, जी टॉयलेट भी कुछ उसे जवाब देता है बदले में। एंड यहाँ पर कुछ और स्क्रिप्टी टॉयलेट है जो नीचे देख रहे हैं उन दोनों को। एंड तब यूएफओ टॉयलेट वापस से कुछ बोलता है एंड जी टॉयलेट उसका आंसर करता है। तब यूएफओ टॉयलेट गुस्सा होने लगता है एंड कुछ ऐसा बोलता है जिससे जी टॉयलेट को गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्सा करने लगता है यूएफओ टॉयलेट के ऊपर। और साइड से तभी डिटेनर टॉयलेट आ जाता है एंड वो क्लो से जी टॉयलेट का मुंह पकड़ लेता है। एंड तब यूएफओ टॉयलेट अपनी नीचे वाली बीम को ऑन कर लेता है जिससे जी टॉयलेट का फेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। तभी साइड से एक और बड़ा स्क्रिप्टी टॉयलेट आ जाता है जी टॉयलेट के सपोर्ट में। तभी डिटेनर उसके पास जाने लगता है एंड जी टॉयलेट में कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाती है एंड जी टॉयलेट भी अपनी लेजर से फायर करने लगता है एंड यूएफओ टॉयलेट कुछ बीम टाइप छोड़ता है एंड वो स्क्रिप्टी टॉयलेट भी डिटेनर के ऊपर फायर कर रहा है अपनी लेजर से। तभी डिटेनर उसे अपनी क्लो से पकड़कर दूर फेंक देता है जिससे वहां पर खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है एंड हमारा कैमरा ग्लिच करने लगता है। तभी हमें वे दोनों देखने को मिलता है एंड यूएफओ टॉयलेट कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है बचने का, ये तुम्हारा अंत है और तुम इस चीज को मान लो। जी टॉयलेट कहता है कि मैं अभी हार नहीं माना हूँ और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी साइड से और स्क्रिप्टी टॉयलेट आ जाते हैं कुछ अपग्रेड्स लेकर एंड वो एक स्क्रिप्टी टॉयलेट में लगा देता है जो उसे सपोर्ट कर रहा था एंड वो दोनों रेडी हो जाते हैं एंड स्माइल करने लगते हैं। अब होगी और इंटेंस बैटल, तो लेट्स एनालाइज सेकंड पार्ट ऑफ दिस। तो भाई ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर वे दोनों कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है जिंदा रहने का, तुम अपने अंत को स्वीकार कर लो एंड वे मना कर देता है। आफ्टर दिस वे दोनों रेडी हो जाते हैं एंड एक और स्क्रिप्टी टॉयलेट रेडी हो जाता है। अभी जी टॉयलेट उनके पास जाने लगता है उड़कर अपने जेट पैक से एंड एक और स्क्रिप्टी टॉयलेट जाने लगता है। डिटेनर उसके पास जाने लगता है दूसरे स्क्रिप्टी टॉयलेट के पास एंड यहाँ पर 2 स्क्रिप्टी टॉयलेट और है जिनके साइड में 2 लॉन्चर है एंड एक नीचे भी। अभी वो दूसरा वाला स्क्रिप्टी टॉयलेट हमला कर देता है डिटेनर के ऊपर अपनी लेजर से एंड डिटेनर में ब्लास्ट होने लगता है उस लेजर की वजह से एंड वो बीम उस स्क्रिप्टी टॉयलेट में जाकर लगती है एंड डिटेनर वहां पर ही खड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पर दूसरे सीन में देखने को मिलता है कि जी टॉयलेट यूएफओ टॉयलेट की बहुत ही गंदी बैंड बजा रहा है अपनी लेजर से एंड यूएफओ टॉयलेट वहां से डर के भाग जाता है। तभी जी टॉयलेट तिरछी नजरों से देखने लगता है साइड में एंड साइड में हमें देखने को मिलता है कि डिटेनर के हाथ में 2 बीम टाइप है येलो कलर की एंड वो छोड़ देता है दूसरे स्क्रिप्टी टॉयलेट के ऊपर एंड ये बहुत ही गंदी जाकर लगी है उस स्क्रिप्टी टॉयलेट के ऊपर जिससे वो नीचे गिर जाता है एंड वो बहुत ही खतरनाक स्क्रीम भी करता है। तभी वो स्क्रिप्टी टॉयलेट वापस से खड़ा होता है एंड डिटेनर कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और तुम अभी भी चूज कर सकते हो कि तुम्हें किस साइड में जाना चाहिए, या तो मेरी साइड पे आ जाओ या जी टॉयलेट की, और अगर तुम मेरी साइड पे नहीं आओगे तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी वो दूसरा स्क्रिप्टी टॉयलेट कहता है कि मैं फ्रीडम चूज करूंगा और मैं जी टॉयलेट के साथ ही रहूंगा एंड तभी डिटेनर गुस्सा हो जाता है एंड उसके लेजर उखाड़ देता है। तभी वो स्क्रिप्टी टॉयलेट पीछे मुड़ता है एंड अपनी लेजर से फायर करने की कोशिश करता है बट डिटेनर उसे अपनी क्लो से पकड़ लेता है एंड कहता है कि तेरा टाइम खत्म हो चुका है। तभी पीछे से जी टॉयलेट आ जाता है एंड वो बहुत ही खतरनाक स्क्रीम करता है रेज मोड ऑन एंड डिटेनर के क्लो को उखाड़ देता है। अबे डिटेनर अब क्या करेगा तू, एंड उसके ऊपर सारी लेजर छोड़ देता अपनी जिससे डिटेनर बेचारा नीचे गिर जाता है स्क्रीम करता हुआ। तभी यहाँ पर हमें जी टॉयलेट एंड दूसरे स्क्रिप्टी टॉयलेट की फ्रेंडशिप देखने को मिलती है एंड वे खुश हो रहे हैं। तभी जी टॉयलेट थोड़ा घबराने लगता है एंड वो साइड में देखने लगता है एंड साइड से उसे कुछ आकर लगता है एंड वो वापस से आके लगता है दूसरी साइड से भी एंड यहाँ पर एक स्क्रिप्टी टॉयलेट आ जाता है एंड वो डिटेनर की क्लो उठा लेता है एंड वो दूसरे स्क्रिप्टी टॉयलेट में जाकर लगा देता है। ये होती है भाई नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट। अभी वो स्क्रिप्टी टॉयलेट जाने की कोशिश कर रहा है बट तभी सामने से डिटेनर आ जाता है एंड वो उस स्क्रिप्टी टॉयलेट को पकड़ लेता है एंड उसे अपने क्लो से उठाकर पटक देता है। भाई उस बेचारे की क्या गलती थी डिटेनर। तभी डिटेनर को कुछ पीछे से आवाज आने लगती है एंड पीछे से यूएफओ टॉयलेट भी आ जाता है हंसते हुए एंड वो अपने साथ एस्ट्रो कैरियर को भी ले आता है एंड जगरनॉट को भी। भाई क्या लिटरली ये सिर्फ जी टॉयलेट और एक नॉर्मल से स्क्रिप्टी टॉयलेट को मारने के लिए इतने 2 खतरनाक एनिमे को लिया है। भाई ये तो फेयर बैटल नहीं है। तभी जगरनॉट आकर कहता है कि तुम इस टाइम पर नहीं भागने वाले हो एंड तभी डिटेनर खुश होने लगता है पागलों की तरह एंड मेरे को लगता है कि भाई उस टाइम पर तो जगरनॉट होता भी नहीं होगा। एंड तभी पीछे से हमारा प्यारा टाइटन कैमरामैन एंड टाइटन स्पीकर मैन भी आ जाते हैं। लेट्स गो, अब होगी नेक्स्ट लेवल बैटल एंड टाइटन कैमरामैन उसके ऊपर उंगली करके कहता है कि तुम खत्म होने वाले हो। तभी वे कहने लगते हैं कि इस समय पर तुम इस चीज के लिए पे करने वाले हो एंड ये वक्त है कि सरेंडर कर लो
कमांडर। एंड तभी वे सब भी रेडी हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। एंड टाइटन स्पीकर मैन ऊपर उठ जाता है एंड स्क्रीम करने लगता है। एंड वे सब रेडी होने लगता है, बट हमारा कैमरा ग्लिच करने लगता है, पता नहीं क्यों कर रहा है। एंड वो ग्लिच ही कर रहा है अभी तक। तभी हम पता नहीं टाइटन टीवी मैन के बेस में आ जाते हैं एंड हमें एक पीओवी देख रहा था। एंड हमें सामने पुलिस एफली एंड एक नॉर्मल टीवी मैन देखने को मिलता है। तभी पुलिस एफली कहता है ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है, हमें क्या करना चाहिए अभी। तभी हमें यहाँ पर टाइटन टीवी मैन भी देखने को मिलता है एंड वो कहता है कि मुझे जाने दो, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। अगर मैं जाऊंगा तो उन सबको खत्म करके आऊंगा। क्या मैं यहाँ पर खड़ा होने वाला हूँ और सिर्फ वेट ही करता रहूंगा। टाइटन टीवी मैन गुस्सा होने लगता है। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है कि हम केयरफुल रहेंगे एंड इसकी कॉफी खत्म नहीं होती यार, और उससे पहले तुम सारे टाइटन को वार्न कर दो। तभी टाइटन टीवी मैन कहता है कि वे जो भी कर रहे हैं वो उस चीज के लिए रिग्रेट जरूर करेंगे, मतलब एस्ट्रो टॉयलेट को वो ऐसा कह रहा है। तभी वो कहता है चलो मैं चलता हूँ एंड वो भी टेलीपोर्ट करने लगता है यहाँ से। एंड अब होगी यार यहाँ पर इंटेंस बैटल, क्योंकि टाइटन टीवी मैन भी जा चुका है उस बैटल में। एंड यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चलो लेट्स एनालाइज थर्ड पार्ट ऑफ इट। हम वापस से टीवी मैन के बेस पर पहुंचते हैं एंड साइंटिस्ट टीवी मैन कह रहा है कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, हमारे टाइटन और बेस बहुत ही रिस्क पर है, अभी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन सबको हराने के लिए। टाइटन टीवी मैन अभी भी यही है पार्ट 3 के अंदर। तभी वो कहता है कि तुमने क्या कहा, अभी टाइटन सिग्नल वीक हो चुके हैं और उनमें से कुछ गायब भी होने वाले हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड वो ये बहुत ही गुस्से में कह रहा है हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें जाना ही होगा। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन थोड़ा परेशान होकर कहने लगता है कि नहीं, ये बात तुम्हारे ऊपर है अब, क्योंकि तुम सबसे आगे हो अभी, और अगर डिफेंस चैन कोलैप्स हो गई तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तभी टाइटन टीवी मैन गुस्से में कहने लगता है कि मैं सिर्फ एनिमी को रोक रहा हूँ, पर तुम अपने पीछे की चीजें नहीं देखते हो, और अब दूसरे टाइटन इस चीज के लिए पे कर रहे हैं। तभी पुलिस अफली कहने लगता है कि एक और टाइटन का सिग्नल लॉस्ट हो चुका है, शायद मैटर बहुत क्रिटिकल हो चुका है, क्योंकि हमारे एक टाइटन का तो सिग्नल लॉस्ट हो चुका है। टाइटन टीवी मैन कहने लगता है कि इनफ, बस मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है कि टाइटन रुक जाओ। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन वापस से कहने लगता है कि तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल हो चुकी है। तभी टाइटन टीवी मैन कहने लगता है कि अगर वे डेंजर में है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता उनके पास जाने के लिए। एंड वो हंसने लगता है। एंड पुलिस एफली कहने लगता है क्या तुम पागल हो चुके हो। एंड वो कहने लगता है कि टेलीपोर्टेशन के कोऑर्डिनेट अभी रेडी नहीं हुए हैं और तुम हमारी बात को नहीं मान रहे हो। एंड भाई ये टाइटन टीवी मैन के ऊपर रोबलॉक्स का फेस कैसे आ रहा है, जो भी बात हो खतरनाक तो लग रहा है। तभी टाइटन टीवी मैन कहने लगता है कि मुझे टेलीपोर्टेशन कोऑर्डिनेट्स की कोई जरूरत नहीं है। एंड वो अपने बेस से टेलीपोर्ट करने लगता है क्योंकि उसे टाइटन के पास जाना है बचाने के लिए। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन भी समझ जाता है और वो कहता है नहीं, वो अपने आप को लॉक कर लेगा बैटल फील्ड में। एंड वो गुस्सा भी होने लगता है। तभी पुलिस एफली कहने लगता है कि वो और फाइट नहीं कर पाएगा। एंड वो कहने लगता है कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया है यार। एंड साइंटिस्ट टीवी मैन कहने लगता है कि मैं होप करता हूँ बस वो ज्यादा लेट ना हो जाए। एंड वो सैड भी है। तभी हमारा पीओवी ग्लिच करने लगता है एंड हम नए पीओवी पे पहुंच जाते हैं। एंड ये पुराना ही पीओवी है जहाँ पर जी टॉयलेट एंड स्क्रिप्टेड टॉयलेट है दूसरा वाला। एंड पुराना सीन वापस आ जाता है जहाँ पर टाइटन स्पीकर मैन एंड टाइटन कैमरामैन दोनों आ जाते हैं एंड वे रेडी हो जाते हैं। एंड जगरनॉट कहने लगता है क्या इस टाइम पे तुम पे करने वाले हो जो भी तुमने करा है। एंड वे सब रेडी हो जाते हैं एंड जी टॉयलेट भी खुश हो जाता है। एंड टाइटन कैमरामैन अपनी वो तुम्हारे पास की कुछ भी नहीं है। एंड वो भी अपनी लेजर छोड़ देता है, बट टाइटन कैमरामैन उसे अपनी शील्ड से अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है एंड वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। एंड टाइटन कैमरामैन कहता है कि नॉट बैड भाई, बढ़िया था तुम्हारा ट्राई। एंड जगरनॉट वहाँ से चला जाता है, पता नहीं क्यों गया है, शायद वो डर गया होगा। एंड टाइटन कैमरामैन अपनी लेजर छोड़ता बट यूएफओ टॉयलेट उसे डोज कर लेता है। एंड डिटेनर तो कुछ अलग ही मूव बना रहा है। एंड डिटेनर में एक लेजर आके लगती है जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। एंड एस्ट्रो कैरियर भी एक लेजर छोड़ देता है एंड ऊपर से एक स्क्रिप्टेड टॉयलेट एस्ट्रो कैरियर के ऊपर हमला कर रहा है अपने लेजर से। एंड टाइटन स्पीकर मैन में कुछ आकर लगता है जिससे टाइटन स्पीकर मैन नीचे गिर जाता है। एंड टाइटन स्पीकर मैन की थोड़ी सी तो बैंड बच जाती है। तभी टाइटन स्पीकर मैन के पीछे से डिटेनर आ जाता है जिसकी हालत काफी खराब है। एंड टाइटन स्पीकर मैन उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड कुछ तो गलत करने लगता है उसके साथ। एंड उसके मुंह हाथ दोनों पकड़ लेता है। तभी यूएफओ टॉयलेट वहाँ बैटल में आ जाता है एंड अपनी लेजर छोड़ देता है टाइटन स्पीकर मैन के ऊपर, जिससे टाइटन स्पीकर मैन एंड एस्ट्रो डिटेनर दोनों गिर जाता है। एंड यहाँ पर यूएफओ टॉयलेट कह रहा होगा एक तीर से दो निशाने। तब यहाँ पर टाइटन कैमरामैन जगरनॉट से फाइट कर रहा है एंड वो अपनी शील्ड से बचने की कोशिश करता है, बट जगरनॉट मुक्कों की बारिश कर रहा है उसके ऊपर। एंड टाइटन कैमरामैन भी अपनी ऊपर वाली लेजर से हमला करने लगता है एंड हैंड वाली लेजर से भी, जिससे जगरनॉट में थोड़ा ब्लास्ट होने लगता है। तभी टाइटन कैमरामैन अपना हथौड़ा मंगा लेता है थोर का एंड अपना जी टॉयलेट रुक ही नहीं रहा, वो एस्ट्रो कैरियर के ऊपर हमला करे जा रहा है एंड दूसरे स्क्रिप्टेड टॉयलेट दूसरे एस्ट्रो टॉयलेट को गिरा रहा है। एंड भाई वो लिटरल लेजर के बाद अपने क्लो से उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है, ले बेटा। एंड जी टॉयलेट अपने लेजर से हमला कर रहा है बहुत ही रेज मोड में एंड वो अपनी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज बोल रहा है। स्क्रिप्टेड टॉयलेट कहता है कि मैं भी क्यों पीछे हटूं। वो एक लेजर हटा देता है एस्ट्रो कैरियर के नीचे से एंड एस्ट्रो कैरियर कहने लगता है कि बस करो। एंड तभी उसमें तो रॉकेट स्क्रिप्टेड टॉयलेट आकर लगता है एंड भाई लिटरल सब टाइटल में ये लिखा आ रहा है क्रिएटर भी मजे ले रहा है एस्ट्रो कैरियर के। एंड क्रिएटर कह रहा है कि भाई बंदा अपना सेंटेंस भी
पूरा नहीं कर पाया, इतने में स्क्रिप्ट टॉयलेट आकर बच गए एंड जी टॉयलेट खुश होने लगता है एंड अपनी लेजर से फायर करने लगता है। और तभी डिटेनर उठ जाता है टाइटन स्पीकरमैन से पिटकर एंड टाइटन स्पीकरमैन वापस आ जाता है उसके ऊपर एंड डिटेनर कुछ नीचे फेंक कर मारता है। तभी डिटेनर साइड में देखता है तो साइड से यूएफओ टॉयलेट वापस आ चुका है एंड यूएफओ टॉयलेट के नीचे से कुछ रेड ग्लो टाइप निकल रहा है उसकी लेजर के अंदर से एंड एस्ट्रो यूएफओ कहने लगता है कि ये चीज तुम्हें मिलती है वीक होने के बाद। वो ऐसा टाइटन स्पीकरमैन को कह रहा है क्योंकि टाइटन स्पीकरमैन सबसे वीकेस्ट टाइटन है, पर ऐसा है नहीं, टाइटन स्पीकरमैन भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। एंड यूएफओ टॉयलेट हंसने लगता है एंड अपने नीचे वाली लेजर को रेडी कर लेता है एंड जी टॉयलेट अभी भी हमला कर रहा है उसके ऊपर, वो रुक ही नहीं रहा भाई, तब से हमला ही करे जा रहा है एंड साइड वाला स्क्रिप्ट टॉयलेट पता नहीं क्या कर रहा है एक हाथ में लेजर लेकर एंड वो नीचे हट जाता है एंड वो एस्ट्रो कैरियर फाइनली खत्म हो जाता है एंड वो ब्लास्ट हो जाता है। जी टॉयलेट अपनी स्क्रिप्ट लैंग्वेज गाने लगता है एंड वो स्क्रिप्ट टॉयलेट अभी भी अपने क्लो से लेजर पकड़ा हुआ है, शायद उसे लेजर से अलग ही प्यार हो चुका है एंड वो वहां से चला जाता है एंड जी टॉयलेट कुछ देखने लगता है। तभी टाइटन स्पीकरमैन दोनों एस्ट्रो टॉयलेट से फाइट कर रहे हैं, डिटेनर एंड यूएफओ टॉयलेट से एंड यूएफओ टॉयलेट उसके पास जाता है एंड अपने क्लो से उसे पकड़ लेता है एंड उसे हवा में उठाकर नीचे फेंक देता है। भाई क्या फायदा यार, डिटेनर इतना डैमेज होने के बाद भी टाइटन स्पीकरमैन को पकड़ कर नीचे फेंक देता है एंड तभी एस्ट्रो डिटेनर खुश होने लगता है कि उसने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया एंड पीछे से तभी जी टॉयलेट आ जाता है उसका दोस्त एंड वो अपनी लेजर से फायर करने लगता है उसके ऊपर, जिससे एस्ट्रो डिटेनर नीचे गिर जाता है एंड यूएफओ टॉयलेट आता है उसके पास, बट पीछे से दूसरा स्क्रिप्ट टॉयलेट आकर उसमें हमला कर देता है एंड वो जॉइंट टॉयलेट कहता है कि लो तुम इसे लो एंड वो टाइटन स्पीकरमैन को अपनी लेजर दे देता है। अच्छा अब समझ आया वो लेजर क्यों ले रहा था हाथ में, भाई बंदे ने लिटरल घंटों तक उसे पकड़ा रखा एंड टाइटन स्पीकरमैन उसे अपने हाथ में लगा लेता है एंड यहाँ पर टाइटन कैमरामैन अभी भी फाइट कर रहा है जगरनॉट के साथ एंड जगरनॉट थोर का हैमर उसे चुरा लेता है एंड उसे नीचे फेंक देता है एंड कहता है टीन के डब्बे एंड एस्ट्रो जगरनॉट अपनी लेजर में से एक बीम निकाल देता है जो कि टाइटन कैमरामैन में जाकर लगती है एंड नीचे ब्लास्ट हो जाता है एंड एस्ट्रो जगरनॉट उसे पकड़ लेता है एंड अपनी बीम को रेडी कर देता है एंड तभी पीछे से साइंटिस्ट टॉयलेट आ जाता है जो अपने बेस को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एस्ट्रो जगरनॉट पीछे चला जाता है खिसक कर। तभी साइंटिस्ट टॉयलेट यहाँ कर कहता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर एंड वहाँ से एस्ट्रो जगरनॉट चला जाता है एंड तभी साइड से टाइटन स्पीकरमैन एंड जॉइंट टॉयलेट भी आ जाता है एंड जी टॉयलेट की तो लिटरल एक आंख बंद हो चुकी है फाइट के चलते एंड पीछे से यूएफओ टॉयलेट वापस अपनी बीम से हमला कर देता है एंड जी टॉयलेट को नीचे गिर देता है। तभी साइड से डिटेनर आ जाता है एंड उसका मुंह पकड़ लेता है क्लो से एंड यूएफओ टॉयलेट अपनी बीम को वापस से रेडी कर लेता है एंड फायर कर देता है जी टॉयलेट के ऊपर, जिससे यार जी टॉयलेट की तो पक्का बैंड बच गई होगी एंड तभी यूएफओ टॉयलेट वहां से बहुत ही स्पीड में जाता है एंड साइंटिस्ट टॉयलेट के पीछे आ जाता है एंड उसके ऊपर भी फायर करने लगता है, बट साइंटिस्ट टॉयलेट अपने बेस से उसे दूर फेंक देता है एंड यूएफओ टॉयलेट कहने लगता है ओ नो एंड वहां से चला जाता है। तभी साइंटिस्ट टॉयलेट कहता है कि हमें केयरफुल रहना पड़ेगा इनके साथ। तभी साइंटिस्ट टॉयलेट कहता है कि इस वेपन के साथ थोड़ा केयरफुल रहना, तो वो टाइटन कैमरामैन को वो वेपन दे देता है एंड टाइटन कैमरामैन उसे अपने हाथ पे लगा लेता है एंड यहाँ पर टाइटन स्पीकरमैन भी है और जॉइंट टॉयलेट भी एंड इन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा कि जी टॉयलेट खत्म हो चुका है, फिर वो फेक जी टॉयलेट है शायद एंड वे स्क्रिप्ट लैंग्वेज गाने लगता है। तभी पीछे से पूरी स्क्रिप्ट टॉयलेट अरमाडा आने लगता है टेलीपोर्ट होकर एंड वहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट टॉयलेट अरमाडा आ जाता है एंड वे सब रेडी हो जाता है एंड साइंटिस्ट टॉयलेट कहता है कि ये टाइम है इन सबको खत्म करने का एंड सामने से एक एस्ट्रो कैरियर आ जाता है एंड सब टाइटल में लिखा आता है कि मेरा भाई यहाँ से जा रहा है एंड वो चला भी जाता है डर की वजह से। तब यहाँ पर एस्ट्रो जगरनॉट आ जाता है एंड वो कहता है कि मेरा शिकार तो पहले ही किसी ने चुरा लिया है, मजाक कर रहा हूँ। वो कहता है कि वो अभी खत्म नहीं हुई है एंड यहाँ पर एस्ट्रो डिटेनर यूएफओ टॉयलेट एंड एस्ट्रो जगरनॉट तीनों आ चुके हैं एंड वे तीनों भी रेडी हो चुके हैं। तभी हमारा पीओवी ग्लिच करने लगता है एंड हम यहाँ पर कैमरा बेस में पहुंच जाते हैं एंड आगे एक नॉर्मल स्पीकरमैन है जो कि एक डिवाइस देता है हमारे पीओवी को एंड हमारा पीओवी उसे कान पे लगा लेता है एंड हमारा पीओवी टैबलेट पे फोकस करता है तो सब टाइटल में लिखा आता है साइंटिस्ट मैन कह रहा है डैम ये क्या हो गया, मैं जानता था ये जरूर होगा, मुझे अपने टाइटन को भेजना नहीं चाहिए था, मुझे लगता कुछ गलत हो चुका है टाइटन टीवी मैन के साथ एंड हम टीवी मैन बेस पे पहुंच जाते हैं एंड साइंटिस्ट टीवी मैन कह रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं यार एंड दूसरा टीवी मैन कह रहा है ये बहुत ही गलत लग रहा है जो भी हो रहा है। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन गुस्सा करने लगता है एंड हमारे पीओवी के सिग्नल वीक होते जा रहे हैं, कुछ आवाज भी नहीं आ रही अच्छे से एंड वो कहता है चलो वापस से सिग्नल आ चुका है। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है कि मुझे उसे वार्न करना चाहिए था, अब मुझे इन चीजों को खत्म करना होगा एंड वो यहाँ से टेलीपोर्ट करने लगता है। तभी दूसरा टीवी मैन कहता है कि रुको तुम अकेले नहीं जाओगे वहाँ पर एंड दूसरा टीवी मैन भी एंग्री हो जाता है एंड वो कहने लगता है काश काश मैंने उसे रोका होता एंड सिग्नल वापस से वीक होने लगता है एंड ब्लैक स्पीकर मैन कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है एंड यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन आने लगती है एंड कनेक्टिंग लिखा रहा होता है एंड पीओवी ग्लिच कर रहा है कि तुमने बहुत ही अजीब सी जगह चूज करी है बात करने के लिए एंड यहाँ पर जी टॉयलेट 4.0 है और ये तो स्क्रिप्टेड टॉयलेट एपिसोड 73 की तरह लग रहा है ऑफिशियल एंड जी टॉयलेट कहता है कि अजीब जगह ही सबसे ज्यादा सर्वाइव करती है। अभी टाइटन टीवी मैन कह रहा है तुम मेरे क्वेश्चन से बचने की कोशिश कर रहे हो एंड तभी जी टॉयलेट कहता है क्योंकि आंसर सब कुछ चेंज कर देगा, वो मशीन नहीं है, ना ही स्क्रिप्ट डी और ना ही टाइटन। तभी टाइटन टीवी मैन कहता है तो
फिर वे है क्या? तभी जी टॉयलेट कहता है कि वे सिर्फ एक शट डाउन है, पूरी जोन इरेज हो चुकी है, नो डेब्री, नो सिग्नल। टाइटन टीम मैन कहता है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उन घोस्ट के साथ फाइट करूं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम एक्सटेंशन के साथ फाइट करो। तभी टाइटन टीम मैन कहता है क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पीछे खड़े रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तभी जी टॉयलेट कहता है पर अकेला रहने से तो गारंटी फेलियर मिलेगा। तभी टाइटन टीम मैन कहता है कि तुमने कभी भी हेल्प नहीं मांगी। तभी जी टॉयलेट कहता है क्योंकि हेल्प पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी पर अब करती है। टाइटन टीम मैन कहता है इस अलायंस ने हमारे बीच में कुछ भी चेंज नहीं करा है। जी टॉयलेट कहता है बिल्कुल सही बात, बस ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर कोई भी फ्यूचर नहीं है आर्ग्यू करने के लिए। तभी टाइटन टीम मैन कहता है हम कितनी देर के लिए है? जी टॉयलेट कहता है कुछ ज्यादा दिनों के लिए नहीं। एंड यहाँ पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जी टॉयलेट एंड टाइटन टीम मैन के बीच में कुछ बात हो रही है ताकि वे उन एस्ट्रो टॉयलेट को हरा पाए। तो भाई यार ये कैसा लगा आपको एपिसोड? इसके तीनों पार्ट की हमने एनालिसिस कर ली है। मेरे को तो काफी खतरनाक लगे एपिसोड की क्वालिटी। एपिसोड